दोस्तों आज एक हम इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम सीमा हैदर है, पाकिस्तान से इंडिया चली जाती है। एक इंडिया के लड़के सचिन से प्यार करके, जिसका दावा है कि सचिन से वो प्यार करती है और प्यार करके पबजी के जरिए, एक पबजी जो कि वीडियो गेम है उसके जरिए प्यार करके हिंदुस्तान चली जाती है, बरसता दुबई और फिर नेपाल से होती हुई हिंदुस्तान चली जाती है। अब बात करते हैं सीमा हैदर के जो असली शौहर हैं गुलाम हैदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से। फेस टू फेस गुलाम हैदर का हम पहला इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और गुलाम हैदर से सारी बातें जानेंगे कि सीमा हैदर आखिर है कौन। सीमा हैदर के बारे में बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं और लगातार हिंदुस्तान का प्रिंट, डिजिटल और जितने भी सोशल मीडिया है उस पर ट्रेंड कर रही है। तो इस टॉपिक को लेकर आज हमने सोचा है कि एक वीडियो बनाएंगे, क्लियर करेंगे सारी चीजें कि सीमा हैदर गुलाम हैदर को सबसे पहले कहां पे मिली। सीमा हैदर हिंदुस्तान जाकर अपने 4 बच्चों को भी साथ लेकर जाकर अपने बच्चों का भी मजहब तब्दील करवा रही है। तो गुलाम हैदर हमारे साथ हैं, गुलाम हैदर से बात करते हैं। गुलाम हैदर भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीमा हैदर जो कि आपकी बीवी हैं, अभी भी आपकी बीवी हैं, उनका ये दावा है कि गुलाम हैदर मुझे तलाक देकर चले गए हैं सऊदी अरेबिया बहुत अरसा पहले। इस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कितना अरसा पहले आप सऊदी अरेबिया में आए और क्या वाकई आपने सीमा हैदर को तलाक दे दी है? नहीं सर, ये बेबुनियाद बातें हैं। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है, बिल्कुल ये प्रोपगंडा चला रहा है कि मैंने जो हैदर से तलाक लिया है। मेरा कोई भी तलाक नहीं है, वो अभी भी मेरा घरवाली है सर। गुलाम हैदर भाई, आपसे सारी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरू से जान लेते हैं कि सीमा हैदर आपकी खूनी रिश्तेदार है या वैसे आपने जो शादी की थी कहीं बाहर की थी खानदान से? नहीं, हम मेरा खानदान से नहीं है, मगर देखा हुआ था। पहले थोड़ा हल्का फुल्का आना जाना था, फिर मोबाइल से रब्ता हुआ और शुरू में मिस कॉल के जरिए, फिर हमारा 2-3 माह बात हुआ। इसके बाद हमने जैकमाबाद कोर्ट पे जाके निकाह किया। आपका जो यहाँ वहाँ पे सिंध में आपका जो इलाका है वो जैकमाबाद है? जी जी, जैकमाबाद है। और मेरा घरवाली का और कोट बंगला, खैरपुर, रिंद हजाना गोट है। सीमा उधर का रहने वाला है असल। सीमा हैदर को पहली बार आपने कब और कहाँ पर देखा था? मैंने देखा था इधर कोट बंगला पे ही देखा था। फिर इधर से हम दोनों गए जैकमाबाद, कोर्ट मैरिज किया, फिर हमने निकाह किया। निकाह के बाद फिर हम जैकमाबाद से इधर गए कराची। कोर्ट मैरिज पे बात क्यों आई थी? उसके घर वाले राजी नहीं थे या फिर आपके घर वाले राजी नहीं थे? नहीं, लव मैरिज था ना, कोई भी राजी ना मेरा था ना उनके थे। उसके बाद हम गए दोनों, शादी की। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरा राजी हो गए। फिर 1-2 माह के बाद उनके हमने एक फैसला जो जिरगा बैठता है, हमने एक फैसला किया। इनके मालिक भी राजी हो गए। फिर हम जैकमाबाद से और कराची चले गए। इनके मामू और रिश्तेदार, भाई वगैरह, इनके बहन और कराची बिटाइयाबाद में हम रहने लगे इनके साथ। शादी करके आपने बताया कि कराची में मकान जो है वो पहली बार किराए पे लिया? जी जी हाँ, कराची में हम किराए पे मकान लिया। उधर फिर थोड़ी अरसे के बाद मैंने एक रक्षा लिया। उधर मैं मार्बल टाइल का भी काम करता था और साथ साथ में रक्षा भी चलाता था और लेबर को लेके जाता था और लेबर को लेके आता था। शाम को आप अपने घर आ जाते? जी जी, शाम को अपने घर बच्चों के साथ। हमारे कोई भी मसले मसाइल ना, ऐसे झगड़े कुछ भी नहीं थे। हम अपनी जिंदगी में खुश थे, बहुत अच्छे। जैसे जैसे इंसान है, वक्त गुजरता गया, थोड़ा गुर्बत बढ़ता गया, बच्चे भी हो गए। आप लोगों को पता है कि बच्चे होंगे तो लाजम मेहनत कश मजदूर और दूसरा आमदनी तो खास था नहीं, जो इसलिए कि मैं उधर से फैसला लिया कि अभी जो है ना, सीमा ने कहा कि आप जाओ, कोई अच्छा सा मेहनत मजदूरी करेंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, बच्चों का फ्यूचर का मसला है, तालीम होगा। इसलिए मैं 3 सालों से इधर आया था। पैसे जोड़ जोड़ के हमने एक छोटा मकान बनवाया। उसके बावजूद जो है ना, ये अभी कह रहा था कि हमारा कोई जो है नहीं है, हमारा तलाक हो गया था। कोई भी ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। चलें इस पे भी बात करते हैं, इस चीज़ पे भी आते हैं कि तलाक हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन ये बता दें कि आपने कब फैसला किया था कि सऊदी अरेबिया, किस सन में, ये किस सन की बात है कि आपने फैसला किया कि मैं अब सऊदी अरेबिया जाता हूँ, सीमा को यहाँ किराए के मकान में कराची में छोड़कर सऊदी अरेबिया जाता हूँ? सर अभी 3 साल हो गए तो मैं नहीं गया। जैसे मैं आया ना, 3 साल 2 माह या 3 माह हो गया तो सीमा अपने अब्बू के साथ रह रहा था। सीमा का अब्बू एक रक्षा चलाता था और मैं इधर से किराया और पैसे भेजता था और किराए का मकान भी अदा कर रहे थे और साथ में इनका अब्बू था। सीमा का अब्बू भी कराची शिफ्ट हो गया था? जी जी हाँ, सीमा अपने अब्बू के साथ उधर ही मेरे ही घर पे रह रहा था। वो दिन को रक्षा चलाता था, रात को मेरे बच्चों के साथ होता था। ठीक है। इन 3 सालों में सीमा से आपकी रोजाना बात होती थी?
जी जी सर, बिल्कुल बात होती थी। एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा अगर मेरा नेट बंद जाए या पैकेज ख़त्म होता था, लोकल बात होती थी। और मैंने सारे मीडिया वालों को उसका जो है ना फोटो स्क्रैच और वॉइस मैसेज सब कुछ मेरे पड़े हुए हैं। अच्छा, 3 सालों की बात कर रहे हैं, उस चीज़ पे भी आते हैं कि कब आपका रब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ सीमा से। इन 3 सालों में आप एक दिन में आप कह रहे हैं कि रोजाना 2 बार या 1 बार कभी न कभी कॉल एक दिन में जरूर करते थे। जरूर जरूर, बिल्कुल बच्चे की बात होती। इस चीज में कभी आपने नोट किया कि सीमा हैदर जो कि आपकी बेगम थी, कभी आपको शक पड़ा कि शायद आपके इसके जो तल्लक है मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा और बात करने से भी कतराती है, या फिर कुछ इस तरह से हुआ कि आपको पड़ा कि शायद इसकी जो अब चाल चलन है कोई थोड़ा सा बदल रहा है? नहीं नहीं, मेरे इल्म में जाती भी नहीं रहा कि इसके क्या है पोजीशन क्या नहीं। जैसे बात करता था नॉर्मल, वैसे ही हमारी बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बात होती थी। माना एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और अगर नेट मेरा बंद जाए, जैसे पैकेज ख़त्म होता है, तो वो लोकल पे भी बात करता था कि हैदर तुम्हारा जो है ना नंबर क्यों बंद जा रहा है, डेटा ऑन करो। बिल्कुल हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, हम अपने घर में बच्चों के साथ खुश थे। आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 आपकी बेटियां हैं। हाँ। 1 बेटा है। नाम क्या है बेटियों के? बेटे का फरहान, और बाद में फरवा बतूल, फरी बतूल और फराह बतूल, तीनों बेटी हैं सर। माशाल्लाह आपके बच्चे भी हमने देखे हैं, बहुत प्यारे हैं। पबजी गेम है जिसके जरिए ये सारा काम हुआ है। कभी सीमा ने आपको ये बताया था कि वो पबजी गेम खेलती हैं? नहीं, सीमा ने नहीं बताया, मगर मेरा बेटा था फरहान, वो मैं बच्चों से बात करता था अपनी घरवाली से, तो उनका जो है ना वो कहता था कि मैं जो है ना पबजी खेलता हूँ, थोड़ा बहुत वो खेलता था फरहान। यानी आपको अपना बेटा बताता रहता था या घर से पता चलता रहता था कि आपका बेटा पबजी खेलता है? नहीं, जैसे मैं घर पे बात करता था ना, वो दूसरा स्मार्टफोन था बच्चे के पास, मेरा फरहान के पास, वो खेलता था थोड़ा बहुत। आपने 2 मोबाइल फोन लेकर दिए हुए थे, एक सीमा को अलग और अपने बेटे को अलग? जी जी हाँ, एक सीमा के पास अलग था स्मार्टफोन और फरहान के पास अलग था। जी सर। अब बात करते हैं, पहली बार आपका सीमा से राब्ता नहीं हुआ, वो दिन जब आपने ट्राई किया और सीमा से आपका राब्ता नहीं हुआ, वो कौन सा दिन था? सर 10 मई तक बात हुआ, 10 मई के बाद मेरा राब्ता नहीं हुआ। एक दिन मैंने इंतजार सुबह से किया कि शायद बच्चों का कोई काम कर रहे हैं, कपड़े वगैरह धुलाई कर रहे हैं। शाम तक जैसे फोन नहीं आया, मैंने इसको भाई को मैंने ट्राई किया कि नंबर नहीं लग रहा है, तो मैंने इसके भाई के पास फोन किया, सीमा ने आप लोगों से बात किया? बोलते नहीं, आज तो नहीं किया, कल किया। मैंने बोला कल तो मेरे साथ भी उन्होंने बात किया। फिर उसको मैंने बोला कि जाओ मेरे घर पता करो। बोलते मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कोट बंगला गया था, बस पे आ रहा हूँ, सुबह तेरे घर जैसे ही पहुंचूंगा आपको अपने बच्चों से बात करवाऊंगा। अब थोड़ी सी उस मकान के बारे में बात करते हैं। 3 साल में आपने, आपका ये कहना है कि हर महीने आपने पैसे घर भेजे हैं, कितने पैसे आप हर महीने घर भेजते? सर मैं शुरू में थोड़ा तनख्वाह कम था, उस टाइम करेंसी भी कम था, 45,000 तकरीबन शुरू से। ठीक है। जैसे मैं आया था कि 45,000, पीछे 50,000, आस्ते आस्ते जैसे वक्त बढ़ता गया मुझे भी जानकारी हो गई, एक जगह से दूसरे जगह भी काम करना, किधर करना। इस वक्त मैं इसको 2 सालों से 80,000, 90,000 भेज रहा था मुसलसल, 2 सालों से ऐसे ही। पहले मैंने सिर्फ शुरू में माना 45 से 50,000 तक भेजा 1 साल। ठीक है, ये बहुत बड़ी रकम है और हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं, हम जान सकते हैं कि 70-80 हज़ार रुपया भेजना सऊदी अरेबिया से कमा कर हक हलाल का मेहनत करके कोई मामूली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि कब आपने फैसला किया कि आपको कराची में अपना मकान बनाना चाहिए? सर ये तकरीबन 1.5 साल पहले हमने बोला कि हमने एक वीसी भी रखी थी, वीसियां भी खुल गई, पैसे जोड़ जोड़ के हमने तक 1.5 साल पहले। ठीक है। तो हमने घर लिया था छोटा सा, एक मकान, आज से 1.5 साल पहले? जी जी हाँ, 1.5 साल पहले हमने घर लिया था सर। कितने का लिया था घर? सीमा कह रहा था कि हमने लिया 13.5 लाख का सर। 13.5 लाख रुपया आपने वो इधर से कुछ जमा करके? पैसा तो सारा मैंने ही अदा किया ना। अच्छा। क्या वो बोल रहा था इतना पड़े हुए हैं इतना, फिर मैंने 2-2.5 लाख रुपया अपने अब्बू से भी पैसे लिया था उधार, वो बाद में वो भी मैंने अदा किया कि पैसा मैंने इसको 13.5 लाख रुपया दे दिया था कि आप घर का मालिक मकानों को उनको देकर आजाद करवाया था सर। आज से 1.5 साल पहले, यानी किराए के मकान से सीमा अपने बच्चों समेत? नहीं, अपने घर शिफ्ट नहीं हुए, वो फिर भी हम किराए पे ही रह रहे थे, अपना लिया था ना। अच्छा, आप अभी तक किराए पे भी सीमा रह रही थी? जी जी ठीक है। हम लिया था, मगर वो बोलते हैं इनको मरम्मत करवाएंगे, कलर करवाएंगे, अच्छा सा बनाएंगे, या इनको तोड़ फोड़ के मना अच्छा बनाएंगे, 2-3 मंजिला बनाएंगे, मगर शिफ्ट नहीं थे हम। जहाँ से 3 सालों से हम रह रहे थे उस मालिक मकान के साथ रह रहे थे सर। उधर का किराया मिलता था, सीमा वो किराया उनसे लेकर मालिक मकानों को देता था। अच्छा, अब बात करते हैं सीमा के बारे में। ये जो चहमगोइयां हो रही हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान मीडिया जो है लगातार
इस चीज पे बात कर रहा है कि सीमा मुसलमान थी। बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज भी देखे हैं कि सीमा से वो कलमा, नमाज और कोई ना कोई सूरत सुनने के लिए सीमा से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, और सीमा ये बात कहकर टाल देती है कि वो अब उसका जो मजहबी रुझान है वो तब्दील हो चुका है और वो हिंदू धर्म में बिल्कुल आ चुकी हैं। इस्लामी जो की चीजें हैं, नमाज, कोई सूरत, फिर कलमा, इस चीज पे बात नहीं करती और ना वो कलमा सुनाना चाहती है किसी भी मीडिया चैनल को। तो जब आप और सीमा इकट्ठे थे, बहुत सारा अरसा आपने इकट्ठे भी गुजारा है, ठीक है आप 3 साल पहले आ गए, लेकिन सीमा के साथ इकट्ठा भी आप ज़ाहिर बात है 3-4 साल रहे होंगे, तभी आपके 4 बच्चे हैं। उस वक्त सीमा का जो मजहबी रुझान था वो क्या था? सीमा नमाज पढ़ती थी? जी सर, बिल्कुल मजहब से दिलचस्पी थी और नमाज, रोज़ा और जो ये सबील वगैरह जो होता है 10 मुहर्रम में बिल्कुल ये पक्का जाता था और इमाम बारगाह में भी जाता था ये। जी सर, यानी कि सीमा बाकायदगी से नमाज भी पढ़ती थी और जो मजहबी रुझान था वो उसका जबरदस्त था। जी हाँ बिल्कुल, वो नमाज पढ़ती थी रमजान शरीफ में और अफ्तारी करवाती थी और सबील वगैरह हर चीज उसका दिलचस्पी था सर। बिल्कुल। अभी इस वक्त इस चीज पे बात करेंगे कि जब आपके बच्चे वहाँ पे चले गए 10 मई को आपको पता चला? हाँ, 10 मई तक भी रास्ते में था। 10 मई के बाद मुझे तो कोई पता ही नहीं था कि किधर चले गए और किधर हैं। फिर अचानक मैंने एक भारतीय मीडिया से एक खबर देखी तो बच्चे मेरे भारत पुलिस कस्टडी में है, मेरे पैरों से जमीन निकल गया। बच्चे किधर गए, कहाँ गए, कैसे गए, फिर मैं बहुत परेशान। यानी कि इससे पहले जब आपने मीडिया का, इंडियन मीडिया का क्लिप देखा, इससे पहले आप ये समझ रहे थे कि मेरे बच्चे जो है वो पाकिस्तान में ही कहीं ना कहीं? हाँ, यही मुझे पता ही नहीं था, कोई इल्म ही नहीं था कि बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं, कौन सी जगह पे हैं। इंडियन मीडिया के थ्रू मुझे पता चला कि बच्चे उधर है सर। सीमा का ये कहना है कि वो मुकम्मल तौर पे हिंदू धर्म में आ चुकी हैं और शादी करके वो गंगा भी नहाएंगी, जो उनकी रवायत हैं, और इस्लाम जो है वो उसको छोड़ चुकी हैं और अपनी शादी जो है वो सचन से करना चाहती है। तो इस चीज़ के बारे में इंडियन मीडिया भी बार बार लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। सीमा से ये पूछ रहा है इस्लाम के बारे में, तो सीमा बिल्कुल इस्लाम के बारे में बात नहीं करना चाहती, ना इंडियन मीडिया को कुछ बताना चाहती है, ना कलमा सुनाना चाहती है। ये भी चाहे मंगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई कहता है कि सीमा इंडियन एजेंट है और कोई कहता है कि सीमा जो थी वो पाकिस्तान की एजेंट है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं सर, मैं तो नहीं कह सकता उसको एजेंट, तो मैं नहीं कह सकता। वो अभी भी मेरे निकाह में है और मेरी घरवाली है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि गंगा नहाएगी, ना हिंदू धर्म में है, अब तक किसी के निकाह में है, दूसरे से वो शादी कर ही नहीं सकता। जी, इंटरव्यू आप सुन रहे हैं, आगे भी हैदर से हम बात करेंगे और हैदर का ये कहना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इसके अलावा जो हमारे बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सफारती सतह पे इस इशू को उठाया जाए और सीमा अपने बच्चों समेत, सीमा को, हैदर के जो बच्चे हैं उनको वापस लाया जाए। ये बहुत दुख की बात है और तकलीफ की बात है यकीनन किसी भी एक बाप के लिए कि उसके बच्चे जो हैं वो किसी भी सरहद पार मुल्क चले जाएं, और ख़ासकर हिंदुस्तान में जहाँ पे अब उन पर, उनके बच्चों के ऊपर जो कि नाबालिग हैं, अभी मासूम हैं, उनके ऊपर हिंदू धर्म जो है वो थोपा जा रहा है और उनको मुसलमान से हिंदू कन्वर्ट करने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। इस चीज़ की ख़ास तौर पर हम मजम्मत भी करते हैं और गवर्नमेंट अपील से मैं भी अपील करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से, और योगी जो कि उस वक्त यहाँ पे यूपी के वज़ीर मिनिस्टर हैं, बिरियाला हैं, उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है, हैदर के बच्चे हैं उनको जल्द अज जल्द वापस लाया। हिंदुस्तान में इस वक्त सीमा पहुंच चुकी है, आपका कभी अपने बच्चों से हिंदुस्तान में राब्ता हुआ है? जी नहीं हुआ, मीडिया के थ्रू मैंने देखे हैं मगर मेरा बात नहीं हुआ बिल्कुल भी। आप अपने बच्चों को वीडियो में देखते रहते हैं लेकिन अभी तक आपकी बात जो है वो नहीं हुई? नहीं, अभी तक मेरी बात नहीं हुई सर। सीमा एक आरोप लगाती है कि हैदर जो है वो उस पर बहुत जुल्म सितम करता था, हैदर मारता पीटता था मुझको, बच्चों को, इसलिए मैं तंग आकर पाकिस्तान जो है मैं छोड़कर यहाँ पे हिंदुस्तान आ गए। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सीमा के साथ आपके जो ताल्लुकात थे वो इस हद तक थे कि आप सीमा को मारते पीटते थे? नहीं सर, हमारे सीमा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरी बीवी है, मैं इसको क्यों मारूंगा? 3 सालों से मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए पैसा जब भेज रहा था कि क्यों भेज रहा था कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घरवाली है, अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। आप उनका बच्चों को देखो तो कि एक KG 1 में पढ़ रहा था, एक KG 2 में पढ़ रहा था और छोटी बेटी है फरी, वो भी मेरा पढ़ रहा था। मैं ये जो है ना बिल्कुल प्रोपेगेंडा चला रहा है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मैं बाहर आया बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी कर, एक गैरतमंद
बाप क्या हो सकता है कि गरीब था तभी भी मैंने मुल्क छोड़ा और मेहनत किया, मजदूरी किया ताकि मेरा बच्चे अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है, सीमा से मैं प्यार करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि आ जाओ घर अपने बच्चों के साथ, हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में है, बच्चे पढ़ेंगे। तो अल्लाह ना करे सुबह सीमा कल उसको सीमा मर गया, मेरे बच्चों का उधर कौन है? जी हैदर भाई से हम बात कर रहे हैं, जो हैदर के बच्चे हैं उनके इंटरव्यू में मैंने देखे हैं, एक छोटा बच्चा जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और बाकी जो के बच्चे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद की, इंडियन मीडिया जो है वो उनको फोर्स कर रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। सर वो तो बच्चे हैं, उनको कुछ भी कहलाएंगे, इनको बच्चों को तो कोई जोर जबरदस्ती हो ही नहीं सकता। बच्चे कुछ भी बोले, वो नाबालिग हैं और नासूम हैं, उनको जैसा बोलोगे पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे भी वो बोलेगा। अच्छा ये बताएं हैदर भाई, सीमा इस वक्त जो गई है वो अपने साथ कितना मालीती सामान लेकर गई है? अरे ये तो घर एक बेच के लेके गया, मेरा पैसा लेके गया, तकरीबन उस टाइम हमने 13.5 लाख का लिया था घर। तो अभी ये मसलन इसने बेचा, कंफर्म नहीं है कितने में भेजा। सीमा ने 20 लाख का भेजा, 19 लाख का भेजा और 3 लाख मैंने अभी भेजा था। 12 लाख का वो बता रही नहीं 12 लाख का तो नहीं है। आप लोगों को पता है कि जगह हो, जमीन हो, मिलके तो उसकी तादाद बढ़ती है, घटती नहीं है कभी भी। बिल्कुल। जो अभी मैंने 3 लाख रुपया भेजा था 10 मई से 20 दिन पहले 3 लाख भेजा था और इसके पास ज्वेलरियां वगैरह थे वो भी इनके साथ हैं। तकरीबन ये समझो 20 से 25 लाख का मालियत लेकर और बच्चों को लेकर ये चला गया इधर पाकिस्तान से। सर एक और चीज सीमा कह रही है कि अगर मैं पाकिस्तान वापस जाती हूँ, इंडियन गवर्नमेंट जो है मुझे डिपोर्ट करती है, मैं वापस अगर जाती हूँ, सीमा जाना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर वो वापस आती है तो हैदर वहां पे मुझे मार देगा या फिर वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो जिरगे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। इस चीज में कितनी सदाकत है? क्या दोबारा आप सीमा को अपना लेंगे अगर वो वापस आती है अपने बच्चों को? जी जी सर मैं बिल्कुल अपना लूंगा क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है और सीमा मेरी घरवाली है। अगर मसाल जहाँ मोहब्बत भी होता है, झगड़े भी होते हैं, अगर मैंने उसको तलाक दिया होता तो मैं इतना इशू क्यों उठाता, अपने सर पे हर बात क्यों उठाता कि बिल्कुल वो मेरी घरवाली है, अब मेरे निकाह में है, सीमा को कोई तलाक नहीं दिया। सीमा जब मैं जीता जागता एक सबूत कह रहा हूँ कि सीमा तू आ, मैं तेरा शोहर हूँ, फिर कौन बोलेगा सर? लगभग 6 से 7 साल आपकी सीमा के साथ शादी रही, इतने अरसे में सीमा से कभी नाराजगी भी हुई? नहीं ऐसे तो मैं नहीं कह सकता, इंसान है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ झगड़े भी होते हैं सर। मैं ऐसे झूठ बोलूं कि हमारी कभी भी नहीं हुई, तो ऐसे हल्की फुल्की जैसे नाराजगियां घर पे आमतौर पे होती रहती हैं। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे झूठ बोलूं कि नहीं हमने जिंदगी में झगड़ा या हमने थोड़ी लड़ाई झगड़ा ही नहीं की, ये जैसे नॉर्मल घर पे जो होते रहते हैं ऐसे होता था। बाकी हमारी कोई ऐसा कोई इरादा नहीं था सीमा का कि हम सोच रहे थे कि सीमा ऐसे ही करेगा। बिल्कुल 10 मई तक भी हम प्यार मोहब्बत में, मैं क्या कह रहा हूँ आप मीडिया के थ्रू भले वॉइस मैसेज सुना सकते हो कि 10 मई तक भी मेरे पड़े हुए हैं, निकाहनामा मेरे साथ में है, हर चीज हम क्लियर है, मगर ये फिर भी नहीं मान रहे हैं। मैं भारत सरकार को और भारत के लोगों को, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को, हिंदू मुस्लिम भाइयों को, सबको मैं कहता हूँ आपके चैनल के तवसल कि मेरी आवाज बनो और मेरे साथ इंसाफ किया जाए सर। बिल्कुल, ये जो मामला है अभी सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है वो सपोर्ट की है और वो पब्लिक की सपोर्ट है। इस मामले को जितना उठाया जाए, ठीक है, जितनी इस पे बात की जाए, खास तौर पे तवज्जो दिलाई जाए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सफारती सतह पर इस चीज पे कदम उठाना चाहिए, सीमा की वापसी के लिए, सीमा के बच्चों की वापसी के लिए और गुलाम हैदर भाई इनके बच्चों की वापसी के लिए। ये रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए सऊदी अरेबिया में सारा दिन मजदूरी करता था और महीने के बाद जितने भी इसके पास पैसे बचते थे वो सेविंग करके अपने बच्चों को भेजता था ताकि उसके बच्चे अच्छे शहरी बन सकें, पढ़ लिख सकें और आगे जाकर पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सर्व कर सके। वहाँ पे एक इंटरव्यू में देख रहा था, आपका जो बड़ा बेटा है, कान से एक रिपोर्टर पूछता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो वो यही कहता है आर्मी में जाना चाहता हूँ। अभी आपके बेटे ने आपसे इस चीज का जिक्र किया कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहते हैं। हाँ सर, इसका मामू है ना आर्मी में, इसलिए कह रहा था कि मैं मामू जैसा बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा। सर जी ऐसी बातें होती थी कि बोलता है मैं आर्मी में जाऊँ। गुलाम हैदर भाई, सीमा एक इंटरव्यू में इंडियन मीडिया को बता रही है कि गुलाम हैदर की पहले भी एक शादी हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ सर बिल्कुल वो सही कह रहा है, मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी बिल्कुल थी। सीमा से शादी के बाद भी थी तो 2 माह 3 माह के बाद जब सीमा ने बोला कि अभी जो है ना हम खुश रह सकेंगे और तू गांव से जो है कराची से गांव नहीं जा रहा है, बीवी को अपने को छोड़, बस तू इधर मेरे साथ रहा, और इसलिए जो थोड़ा फटे होते थे। फिर सीमा के कहने पे मैंने घरवाली को भी तलाक दिया और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो
मेरी अम्मी और मेरे अब्बू के साथ रह रहे हैं शुरू से। सीमा से शादी करने से पहले जो आपने पहले शादी की थी उसमें से आपका एक बच्चा और एक बेटा एक बेटी है। ठीक है, एक बेटा और एक बेटी है। वो जो बच्चे हैं आपके, वो आपके वालिद के साथ रह रहे हैं? हाँ, वो मेरे वालिद के साथ रह रहे हैं, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू के साथ रह रहे हैं सर। इस वक्त उनकी उम्रें क्या है? उनकी उम्र बड़ी उम्र के है अभी। वो एक मेरे ख्याल में 10 साल का होगा, एक 9 साल का होगा सर, ऐसे ही। जो आपने पहली शादी की थी वो आपके खानदान में से थी, वो भी बाहर थी? नहीं, वो खानदान में थी सर। उन बच्चों से आपकी बात होती रहती है? जी हाँ, बात होती रहती है। अच्छा, इसके अलावा हैदर भाई हमको ये बताएं कि सीमा जो कि बड़े प्रोफेशनली हैंडल कर रही है इंडियन मीडिया को, मैं उसकी इंटरव्यूज भी सुनता रहता हूँ और बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। खास तौर पे अगर उसकी हम लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, उसकी हिंदी बड़ी अच्छी हो गई है। सीमा पढ़ी हुई कितना है? सर मेरे हिसाब से तो 5वीं पास नहीं है जो बता रहे। ये क्लास में या स्कूल में तो एक दिन भी नहीं गया। ये गांव में कह रहे कि भुट्टो के दौर में कोई घर पे पढ़ाने के लिए आते थे, फिर यहाँ 1 दर्जा या 2 दर्जा या शायद 3 दर्जा भी हो सके पढ़ा हुआ है, पर मुझे नहीं लग रहा है तो ये लिखा पढ़ा है। बिल्कुल भी ये कहीं भी घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया। सीमा तो ये दावा कर रही है कि वो 5 क्लासें जो है वो पढ़ी हुई है। नहीं, 5 का भी ये दावा उसका गलत है, मगर कुछ ना कुछ शायद पढ़ी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई ऐसे ही कोई पड़ोसी आया था घर पे बच्चों के लिए स्कूल में तालीम दे रहे थे घरों पे आके, फिर 2 है पास है 3 पास है। इसमें भी कोई हकीकत नहीं है कि कितना प्रूफ हमारे को नहीं है कि कितना पास है कितना नहीं है। सीमा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? सीमा की पैदाइश जो है वो क्या है, आपको कुछ पता है? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन उसकी उम्र कितनी होगी? उम्र अभी तो 27 से 28 साल होगी। 27 से 28 साल उसकी उम्र है? जी तकरीबन ऐसे ही है। ठीक है। हैदर भाई आपकी इस वक्त एज क्या है? मेरा एज सर मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, आपको NIC देखो आगे चेक करोगे कितना है कितना नहीं है। एक चीज जो कि पाकिस्तानी अवाम और हिंदुस्तानी अवाम में बहुत ज्यादा है, इवन की जो कि हिंदुस्तानी पब्लिक है वो भी कमेंट्स कर रही है इस चीज पे कि ये इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही है, जितनी जैसे कि जितने भी लफ्ज होते हैं हमारी उर्दू मुख्तलिफ है और हिंदी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बात करने में एक जैसी है लेकिन लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ है और कुछ जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, तो बड़ी रवानी से हिंदी बोलती है। इस चीज़ में क्या कभी यहाँ सिंध में कुछ ऐसा उसने हिंदी जो है वो बोलती थी या फिर क्या था? नहीं, सिंधी में तो आम तौर पे जो है उर्दू बोला जाता है, हिंदी तो नहीं। पता नहीं वो हिंदी कैसे बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, आपकी जो घर में बात होती थी उससे वो किस जबान में होती, उर्दू में, सिंधी में, किस में? नहीं, हमारा सराइकी होती थी। बिल्कुल सर। अच्छा, सराइकी। जी ठीक है। वैसे आप सिंधी भी जानते हैं? हाँ, सिंधी भी मैं जानता हूँ। सराइकी और सीमा का जो है ना लैंग्वेज वो सिंधी नहीं है, सराइकी है सर। सीमा सिंधी नहीं है? नहीं, वो सराइकी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। सिंधी नहीं है। सीमा सिंधी जानती है? हाँ, सिंधी भी जानता है सर। हैदर भाई ये बताएं, सीमा ने जब आपसे शादी की है क्या उससे पहले भी उसकी कोई शादी हुई थी? नहीं सर, पहले से शादी नहीं हुई थी। यानी पहली शादी उसने आपसे की है? जी हाँ, पहली मेरे से की हुई। इसके अलावा ये कैमरा है, इस कैमरे को देखकर सीमा को आप एक पैगाम दे दें। पाकिस्तानी हुकूमत या हिंदुस्तान की हुकूमत से तो हम अपील कर ही रहे हैं, एक पैगाम आप इस कैमरे को देखकर सीमा को दे दें। अगर सीमा इस इंटरव्यू को देख रही है, आप अपने दिल की बात कह दें कि सीमा अब भी आप आ जाएं, अब भी हमारा दरवाजा जो है वो खुले। कोई सीमा को बात कह दें इस कैमरे को देखकर। मैं तो सीमा को कह रहा हूँ सर कि आ जाओ, आपके बच्चों का फ्यूचर का मसला है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा लव मैरिज था सीमा, मैं अभी भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, बात सुनो प्लीज, आ जाओ। देख, मैं तेरा शोहर जिंदा हूँ, मैं अभी भी आपको अपना लूँगा, प्लीज तुम मेरी बात मानो और जिद छोड़ो और घर आ जाओ। मैं जैसा तुम बोलेगा वैसा ही होगा। कि तुमको ये भी पता है कि हैदर कितना प्यार करता है मुझसे। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, बच्चों को अपनाएंगे, बच्चों को स्कूल अच्छा तालीम दिलवाएंगे। इसलिए सीमा प्लीज सोचो, इंशाल्लाह ये मेरा इंटरव्यू आप तक पहुंचेगा और आप समझ भी जाओगे कि सही क्या है गलत क्या है। आपने भी अभी ठोकरें खाई होंगी मेरे ख्याल से, थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा। मैं आपसे मिन्नत कर रहा हूँ, प्लीज आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आ जाओ। एक जिंदगी का मसला नहीं है, 2 दिन का नहीं है, बच्चों का फ्रैक्चर है, पूरी जिंदगी है। अल्लाह ना करे कल तुमको अटैक आ जाता है, आप बीमार पड़ जाते हो, बच्चों का कौन है? सीमा प्लीज ये बात मेरी जहन से सोचो कि हैदर सही कह रहा है या गलत कह रहा है। प्लीज सीमा, ये मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचेगा, बच्चों का सोचो सीमा। तुम्हारे सवा चलो, तुम उनका मान के साथ है, अल्लाह ना करे कल तुमको कुछ होता है, बच्चों का कोई भी नहीं है वहाँ। सीमा, जिंदगी बहुत बड़ी है, कल और आज के दिन में खत्म होने वाली नहीं है। प्लीज मैं सर यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सीमा प्लीज आ जाओ। मैं दोनों सरकारों से अपील करता हूँ कि वो इंशाल्लाह आएंगे और हम एक साथ अच्छी सी जिंदगी गुजारे। हैदर भाई, आपने कभी सीमा को ये बोला था कि आपको उम्रा का वीजा जो है वो दिलवाते हैं, आपको यहाँ पे उम्रा करवाते हैं, बच्चों को यहाँ पे मैं बुलाता हूँ?
हाँ जी सर, ये जो है ना, ये बकरा ईद गुजरने वाला था तो सीमा ने के बोला कि मैंने बाकी क्यों बनाया इसका NIC कार्ड ऑनलाइन, मैंने अब दोनों ने मशूरा करवा के बनाया था कि बोलते उम्रा करूंगा मैं, इधर आऊंगा सऊदी। ये बकरा ईद गुजर रहा था, सीमा इधर ही आने वाला था, अचानक से बस उसके दिमाग में क्या हुआ, कैसे उनके दिमाग में बैठ गया, ये चला गया। सीमा खुद भी सुन रहा होगा कि इसके मुंह के लफ्ज हैं कि मैं इधर बड़े ईद के बाद जैसे ही जल्द मैं इधर आऊंगा सऊदी अरबिया। सर कुछ उम्रा को उसको चाह थी कि मैं उम्रा करने जाऊंगी, मक्का में जाऊंगी, मदीना में जाऊंगी, या आप यहाँ पे होते थे जब आपने उम्रा किया, या जब भी उम्रा करने जाते होंगे तो आपसे कुछ उसकी इस तरह से बात होती थी कि आप उम्रा करने गए, मेरे लिए भी दुआ करें, या हरम शरीफ कैसा है, या कुछ इस तरह से कुछ रूहानी बातें होती थी? हाँ सर, वो बहुत बोलता है। मैं जब हरम शरीफ को देखता हूँ तो सोचता हूँ कैसे जाऊंगा, मैं भी इधर उम्रा करूंगा, तवाफ करूंगा, बहुत चाहत से देखती थी सर। बोलते आप खुश नसीब हो, नबी साईं के मुल्क में हो। बिल्कुल उनके आंखों में आंसू आते थे कि वो बिल्कुल इमोशनल बात होती थी कि यार मुझे कब बुलाएगा। मेरे बच्चे कहते थे हम कब बाबा आएंगे, मैंने बोला तुम आओगे इंशाल्लाह जल्दी, बस बकरा ईद मुझे गुजरने दो, आपको फौरन बुलाऊंगा। हैदर की इन बातों से लगता है कि सीमा को जो कि मजहबी रूहानियत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और अब सीमा जो कि इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना चाहती है, उसको इस चीज़ पर फोर्स किया जा रहा है कि आप हिंदू धर्म में आ जाएं और वो चीज़ें बोलें जो कि हिंदू धर्म की हैं। हैदर का ये कहना है कि सीमा उम्रे के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थी और ये कहना चाहती थी कि वो बहुत जल्द, यानी कि बकरा ईद जो कि अभी गुजरी है, इसके बाद उम्रा के लिए आएंगी। हैदर उनके वीज़े के बंदोबस्त कर रहा था, उनके बच्चों के वीज़े के बंदोबस्त कर रहा था कि बच्चों समेत, 4 बच्चों समेत सीमा हैदर मिलकर उम्रा करेंगे मक्का में, और फिर मदीना शरीफ में रोज़ा अक़दस, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देंगे। हैदर भाई सीमा को कोई प्यारा सा लफ्ज़ बोल दें, कोई प्यारा सा बोल दें जो अक्सर आप बोलते थे सीमा को, जब भी आपसे बात उसकी होती थी, कभी नाराज हो जाती थी तो आप उसको राजी करने के लिए जो चीज़ बोलते थे, कोई एक लफ्ज़ बोल दें। सर अभी मैं तो उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मान जाओ, ये इसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, जल्दी पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ रहा है, इसका दिमाग की तवाज़ु ठीक नहीं है या क्या भी है। तो सीमा, मैं उसको फिर भी कह रहा हूँ, सीमा मैं हैदर आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप आ जाओ और मेरी बात मानो। एक दिन की बात नहीं है, 1 महीने की सर बात नहीं है, ज़िंदगी है, बच्चों की पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, बच्चों को कोई भी नहीं संभालेगा। सीमा अभी भी बाज आ जाओ और घर आओ, घर नहीं आ रहा है, सऊदी अरबिया आ रहा हो, कोई खौफ नहीं है। जब मैं तुम्हारा शोहर जिंदा हूँ, आपको कौन कुछ करेगा, मेरे साथ रहेगा। कराची में अच्छा सा घर लेंगे, पहले भी हमने रक्षा लिया, रक्षा ऑटो पे गुजारा किया, फिर इधर आके मेहनत मजदूरी किया। हर गैरतमंद शख्स बच्चों के लिए सब कुछ करता है सर। मैं उसको कह रहा हूँ कि आप सऊदी अरब आओ, मैं पाई जोड़ के यार दोस्तों से पैसे लेके अभी भी मैं तेरे को बुला सकता हूँ, सिर्फ सीमा हाँ करे। सीमा आप हाँ कर दो, हैदर का ये कहना है। हैदर बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बाकी बातें तो बाद में की जाएंगी। हैदर आपसे डायरेक्ट कह रहा है कि आप आ जाएं, अगर आप पाकिस्तान नहीं आना चाहती, हिंदुस्तान से आप डायरेक्ट सऊदी अरेबिया आ जाएं, बच्चों समेत आ जाएं, यहाँ पे आप रहें और अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारें, फिर वापस पाकिस्तान जाकर कराची में कोई अच्छा सा मकान लेकर। हैदर का कहना है कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई जो है वो जारी रखूंगा, और हैदर के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और आगे जाकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सर्व करेंगे। मैंने हैदर का पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, अभी तक हैदर को मैंने बिल्कुल नरम तबीयत, नरम मिजाज पाया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी हैदर सीमा से इतना ही प्यार करता है जितना पहले दिन करता था। आज भी हैदर का यह कहना है कि सीमा अगर वापस आती है तो वो उसी तरह सीमा को अपनाएगा जिस तरह पहले दिन अपनाया था। सीमा अब ये आप पे है कि आप वापस आप हैदर के पास आती हैं, अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारती हैं, या फिर हिंदुस्तान में आप कहीं ना कहीं जेल ही काटे। 4 दिन मीडिया आ रहा है, हिंदुस्तान में आपको कवरेज दे रहा है, आगे कहीं ना कहीं चलकर सीमा आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है, आपके 4 बच्चों के लिए भी मुश्किल हो सकती है। ये चीज मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और हैदर भी ये चीज कह रहा है। अच्छा जी, जाते जाते एक मैसेज जो कि देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैदर भाई ने ये स्पेशली मुझे कहा है कि ये रिकॉर्ड करा दें। बहुत सारे यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर फेक स्टोरीज बना रहे हैं, किसी एक शख्स को साथ बिठा लेते हैं और ये कहा जाता है कि ये भी सीमा का दोस्त था, और उस शख्स से ये गुलवाया जाता है कि वो भी सीमा का दोस्त था और सीमा को जानने वाला था और सीमा ने उसको भी लूटा है, और इस तरह से सीमा की दोस्ती यारी जो थी वो बहुत सारे लोगों के साथ थी। इस चीज़ की हैदर भाई ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के लिए
इस चीज को ना किया जाए और मजीद इस चीज को ना उछाला जाए। हैदर भाई पहले भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, तो इस चीज के लिए मैं भी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो फेक स्टोरीज आप बना रहे हैं यूट्यूब के जरिए सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि सीमा आपकी दोस्त थी, सीमा से आपकी भी दोस्ती थी और सीमा से आपको भी प्यार था, ये सारी चीजें फेक हैं और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में। इस चीज के बारे में हैदर भाई बताएं। और जो लोग स्टोरीज लेकर आए हैं, हैदर भाई के ये कहना है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में कार्रवाई कर। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो सीमा से प्यार करते थे और सीमा ने उनको भी धोखा दिया, उनको भी लूट लिया और इस तरह से फेक स्टोरीज आ रही हैं, उनके बारे में। सर ये तो मेरा गैरत का मसला है, हम पहले से परेशान है। ये दूसरा एक लाइकों के खातिर चंद बातों के लिए आपको फेमस करने के लिए इनको मैं कभी भी बख्शूंगा नहीं। कोर्ट अदालत हो कि किसी का इज्जत को उछाला नहीं जाए। प्लीज भाई मैं हाथ जोड़ के इस बात को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी बातें ना किया करे, किसी का दिल को ठेस ना पहुंचाए। वो मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है। आप लोगों को मजाक समझ रहे हो हर बात को। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप भी बहन वाले होंगे, आप भी बेटी वाले होंगे, आप भी माँ वाले होंगे। प्लीज प्लीज देख वो कैसे भी है, किस हाल में है, वो मेरी बीवी है। आप लोगों को ये मजाक लग रहा है। ये प्लीज मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ अपने बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को कि प्लीज ऐसे मजीद जो है ना प्रोपेगेंडा है उसके पीछे नहीं खड़ा करो। देखो ये मजाक में बातें नहीं लो, मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोगों को जो है इसलिए आप लोगों को ये मजाक लग रहा है, ऐसे बिल्कुल प्रोपेगेंडा नहीं चला। जी हैदर का ये कहना है कि जो लोग ये फेक स्टोरीज बना रहे हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और जो लोग भी इंटरव्यूज कर रहे हैं, फेक इंटरव्यूज दे रहे हैं, फेक स्टोरीज बना रहे हैं के लिए दूसरे की इज्जत को उछालो नहीं। अल्लाह ना करे कल तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, फिर आपके लोगों के दिलों में क्या गुजरेगा। हैदर भाई इस कैमरे को देखकर आखिरी पैगाम जो है वो अपना रिकॉर्ड करवा दें। पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील हाथ जोड़ के वजीर आजम शहबाज शरीफ को और चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब को और वजीर खारजा बिलाल साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, अद्दी फरियाल टारपुर साहिबा को हाथ जोड़ के पुरजोर अपील करता हूँ मेरे से इंसाफ किया जाए और मेरे बच्चों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान लाया जाए। मैं हिंदुस्तान की मोदी सरकार को और योगी सरकार को, दोनों हुकूमतों को, सिंध हुकूमत और भारत हुकूमत को, दोनों को मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि मैं मिस्कीन हूँ और मेरे बच्चे वापस किए जाएँ। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरा हेल्प करें और मेरे बच्चों को वापस दिलाएं। सर हैदर भाई हमको ये बताएं कि अभी तक इस केस को कितना टाइम हो चुका है? इसको सर 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हर चीज करता हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मेरे साथ। लेकिन जब से ये मीडिया में आया है उसको अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं। जी सर, तकरीबन 2 हफ्ते हुए। इन 2 हफ्तों में आपसे कभी किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल ने रब्ता किया है, जो पाकिस्तानी कोई गवर्नमेंट का बंदा हो या फिर कोई भी ऐसा बंदा पाकिस्तानी सरकारी सतह पे जो इस आवाज को उठाए, किसी ने आपसे आज तक रब्ता किया है? नहीं सर, सरकारी सतह पे नहीं किया। बाकी यूट्यूबर भाई हैं या वो दूसरे हैं भाई जो को आवाज उठा रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी सरकारी सतह पे इस टाइम मेरे से किसी ने बात नहीं किया। सर पाकिस्तानी मीडिया से ज्यादा इंडियन मीडिया में आपके इंटरव्यूज गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पाकिस्तान के बड़े चैनल्स हैं, जियो न्यूज़, ARY न्यूज़, इसके अलावा जितने भी पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हैदर भाई का इशू जो है वो उठाया जाए और इस चीज़ को सफारती सतह पे उठाया जाए ताकि ये मसला जो है वो हल हो सके। किसी भी पाकिस्तानी मीडिया चैनल ने अभी तक आपसे रब्ता किया है? नहीं सर, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर भाई हैं, दूसरे हैं, मना ऊपर बात सतह नहीं हुआ, ऊपर किसी टीवी चैनल में या न्यूज़ ने ऐसा कोई एयरवाइज न्यूज़ ने ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ। सर चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर भाई हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे सीमा के बारे में, पाकिस्तानी लड़की जो कि सरहद पार करके हिंदुस्तान चली गई है किसी गलती की वजह से। PUBG गेम जिसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था उसको, और ये एक वीडियो गेम है जिसके ज़रिए पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। एक तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि इस PUBG गेम को पाकिस्तान से बंद किया जाए ताकि जितने भी हमारी नई आने वाली नस्ल है, जनरेशन है, वो इस लत से बच सके और आगे जाकर इस चीज़ का मज़ीद नुकसान जो है वो ना उठाना पड़े।